हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। आई होप सब अच्छे होंगे, सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। देख रहे क्या बता दिया सर ने आज, ऐसा कुछ क्या है। अभी देखो बेटा, तुम भी बोलोगे सर मजा आ गया आज तो, ऐसा कुछ पढ़ लिया हमने कि हमें तो कन्वर्जेंस में प्रॉब्लम ही नहीं है। अब तो हम वैसा भी कन्वर्जन दे दो, हम कैसे करते चुटकियों में फटाफट कर देंगे। देखो कैसे करना है। तो देखो बेटा, काफ़ी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि सर हमें कन्वर्जेंस में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो उनके लिए मैंने एक निचोड़ निकाला है कि तुम तो ऐसा करो, एक तुम्हें मैं फॉरवर्ड पाथ दे देता हूं और एक तुम्हें बैकवर्ड पाथ दे देता हूं। इस पथ को फॉलो कर लो जिससे तुम इजीली कन्वर्ट कर सको। तो अभी तो लग रहा होगा पता नहीं सर ने क्या क्या लिख रखा है, इधर एल्केन लिख रखा है, उधर क्या लिख रखा है, पता नहीं चल रहा कुछ। बट एक तरीका दे रहा हूं मैं तुम्हें याद करने का। देखो कैसे, कि देखो बेटा, अगर तुम्हें कोई भी एल्केन दे रखा है, या मैं बोलूं कि तुम्हें कोई एल्कीन दे रखी है, या फिर मैं बोलूं कि तुम्हें कोई एल्काइन दे रखा है, तो बेटा तुम्हें जो भी दे रखा है उसको सबसे पहले तुम कन्वर्ट कर दो एल्काइल हैलाइड के अंदर। क्या कर दोगे? एल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट कर दोगे। अब तुम बोलोगे कि सर मैं कैसे एल्केन से एल्काइल हैलाइड में जाऊं, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड में जाऊं। देखो कन्वर्जेंस वाली वीडियो देखना कि कैसे जा रहा हूं, और मैं तुम्हें अभी बताता हूं कि एल्केन से एल्काइल हैलाइड में कैसे जाया जाता है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड में कैसे जाया जाता है, और एल्काइन टू एल्काइल हैलाइड के अंदर कैसे जाया जाता है। ठीक है। अब देखो, अगर एल्काइल हैलाइड बन गया बेटा, तो इस एल्काइल हैलाइड से मैं एल्कोहल बना सकता हूं। क्या बना सकता हूं मैं? एल्कोहल। कैसे? क्योंकि इसके बाद में क्या कर दूंगा मैं, एक्वस केओएच के साथ में रिएक्शन करा दूंगा, जिससे मेरा क्या बन जाएगा? एल्कोहल बन जाएगा। ठीक है। अब देखो बेटा, अगर एल्कोहल बन गया तो इस एल्कोहल से तो मेरे सारे द्वार खुल गए। और देखो भाई, मेन द्वार कौन सा आया था? एल्काइल हैलाइड। अब मैंने एल्कोहल बना लिया तो एल्कोहल से मेरे सारे द्वार खुल गए। कैसे? क्योंकि मैं इस एल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकता हूं, इस एल्कोहल से कीटोन बना सकता हूं, इस एल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता हूं। कैसे? अगर ये 1 डिग्री एल्कोहल है तो अगर मैं वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में एल्डिहाइड बना लूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग प्रेजेंट में क्या बना लूंगा? कार्बोक्सिलिक एसिड बना लूंगा। और अगर 2 डिग्री एल्कोहल है तो चाहे वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो या फिर मैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो, कीटोन का फॉर्मेशन कर लूंगा। हो गया कीटोन का फॉर्मेशन। और देखो बेटा, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया तो इससे तो मैं बहुत सी चीज बना सकता हूं। देखो, एस्टर भी बना सकता हूं, एनाइड्राइड भी बना सकता हूं, असाइल हैलाइड भी बना सकता हूं, अमाइड भी बना सकता हूं। ठीक है। कार्बोक्सिलिक एसिड से अपन क्या बना सकते थे? एस्टर भी बना सकते हैं, एनाइड्राइड भी बना सकते हैं, अमाइड भी बना सकते हैं, असाइल हैलाइड भी बना सकते हैं। कैसे? एस्टर कैसे बनाएंगे? देखो अपन क्या करेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड से क्या कर देंगे? एस्टरिफिकेशन कर देंगे। इसका मतलब ROH के साथ में, बोल तो अल्कोहल के साथ में जब रिएक्शन कर देंगे तो एस्टरिफिकेशन हो जाएगी, तो एस्टर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है। और देखना बेटा, एसाइल हैलाइड वही एस्टरिफिकेशन, वो सारी प्रोसेस होती है जिससे मैं ये सारी चीज बना सकता हूँ। ठीक है। इधर देखो, और अब मैं क्या आया था, देखो इन तीनों से कहां पे आया था? यहां पे आया था। देखो इससे मैं बेटा एथर भी बना सकता हूं, इससे मैं एल्काइल साइनाइड भी बना सकता हूं। ठीक है। इसकी रिएक्शन CN के साथ में करा दूंगा, साइनाइड बन गए। ठीक है। और इस साइनाइड से मैं अमीन के अंदर कन्वर्ट कर सकता हूं। इस साइनाइड से मैं कहां जा सकता हूं? अमीन के अंदर। क्योंकि साइनाइड से रिएक्शन कराएंगे अपन क्या करेंगे? अमीन के अंदर रिडक्शन ऑफ साइनाइड, इसे क्या कर देंगे? अमीन बन जाएगी। और देखो, इस साइनाइड से मैं कहां और जा सकता हूं? अगर मैं हाइड्रोलाइसिस कर दूं तो मैं कार्बोक्सिलिक एसिड में भी जा सकता हूं। जा सकता हूं साइनाइड में, जितने कार्बन उसका आधार उनकी क्या बन जाएगी? कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगी। और देखो बेटा, मैं क्या कर सकता हूं? इस एल्काइन टू बेंजीन भी तो बना सकता हूं। पॉलीमराइजेशन करा के क्या बना सकता हूं? मैं बेंजीन भी बना सकता हूं। देखो बेटा, ये एक बे है कि हम इस बे का कैसे यूज करेंगे। अभी हम रिएक्शंस करते हैं, क्वेश्चंस की तरफ अप्रोच करना, जो मैंने PYQs के क्वेश्चंस करा रखे हैं
तुम पीवाई क्विज के क्वेश्चंस में अप्रोच करना कि हमने कैसे यूज कर रखा है, और मैं बताता हूँ कि कैसे जाया जाता है। ठीक है, तो देखो एक तो मैंने फॉरवर्ड पाथ बताया है कि ऐसे आ जाओ, तो तुम्हें बैकवर्ड भी आना चाहिए भाई। तो देखो तुम कहीं गए हो, इसका मतलब जाने का रास्ता आता है, तो हमें अपने घर आने का रास्ता भी आना चाहिए। तो बेसिकली बेटा में इसका मतलब क्या है, इस एस्टर टू मुझे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना भी आना चाहिए, इस एनहाइड्राइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आना चाहिए, अमाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आना चाहिए, और एसाइल हैलाइड टू कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना आना चाहिए। कार्बोक्सिलिक एसिड टू अल्कोहल बनाना आना चाहिए, अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड बनाना आना चाहिए, और एल्काइल हैलाइड टू एल्केन एल्कीन एल्काइन बनाना आना चाहिए। तो अगर मैं इस साइड से जाता हूं तो ये मेरे लिए क्या हो गया, फॉरवर्ड पाथ, और जब मैं इस साइड से आता हूं तो ये मेरे लिए क्या हो गया, बैकवर्ड पाथ। तो कैसे फॉरवर्ड पाथ में जाया जाता है, कैसे बैकवर्ड पाथ में जाया जाता है, इसका मतलब हम कौन सी रिएजेंट्स यूज करते हैं, अभी मैं बताता हूं तुम्हें, और कितना आसानी से तुम कन्वर्जन करने लग जाओगे। तो एक बार तुम्हें बस ये याद रखना है मैं कैसे कैसे कहां कहां जा सकता हूं। हाँ जी बच्चों, देखिए बेटा वापस से देखोगे सर क्या बना दिया आपने। देखो बेटा अभी मैंने तुम्हें बताया था कि मैं एक तरफ से फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी जा सकता हूँ। ठीक है, तो देखो अभी बेटा फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे जाया जाता है। ठीक है, देखो मैंने अभी तुम्हें समझाया था कि एल्केन एल्कीन एल्काइन से एल्काइन हैलाइड बना सकता हूँ, एल्कोहल बना सकता हूँ, बीच वाली स्टेप्स थी वो एथर वगैरह वो अपन बना लेते हैं अपन नॉर्मली। ठीक है, अपन एल्काइन हैलाइड टू एल्कोहल बना सकते हैं, एल्डिहाइड बना सकते हैं, कार्बोक्सिलिक एसिड में जा सकते हैं, एसाइल हैलाइड में जा सकते हैं, एस्टर में जा सकते हैं, अमाइड में जा सकते हैं, एनहाइड्राइड में जा सकते हैं। ठीक है, तो देखो बेटा मैं कुछ नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पर, जैसे कि सपोज दैट इसको मैं नंबर 1 दे दूँ, ठीक है, इसको मैं नंबर 2 दे रहा हूँ, ये 3rd, ठीक है, ये 4th, ये 5th, ये 6, 7, 8, 9, 10, ये मैंने कुछ नंबर दिए। इस नंबर्स को देने का मतलब क्या है अभी समझोगे। देखो बेटा अगर मुझे एल्केन से एल्काइल हैलाइड बनाना है, इसका मतलब क्या करना है बेटा, मुझे एल्केन के अंदर हैलोजन का एडिशन करना है। इसका मतलब क्या करूंगा बेटा, मैं कोई भी X2 का रिएक्शन कराऊंगा, जिससे क्या हो जाएगा, एक HX बाहर निकल जाएगा और एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। ठीक है, और देखो बेटा एल्कीन से बनाना है, इसका HBr का एडिशन करना है, इसका मतलब क्या करूंगा, मैं इसकी रिएक्शन HX के साथ में कराऊंगा। समझ में आया 2 नंबर का मतलब क्या है। अगर मैं एल्केन से एल्काइल हैलाइड में जा रहा हूं, इसका मतलब 1 नंबर, और 1 नंबर के लिए मैं यह रिएजेंट यूज कर सकता हूं। ठीक है, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर HX के साथ में रिएक्शन करा दूंगा। और देखना एल्काइन टू एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकते हैं अपन, इसका मतलब मैं क्या कराऊंगा बेटा, लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा। लिंडलार कैटलिस्ट क्या होता है बेटा, देखना PDBASO4, ये सबसे पहले क्या करता है, इसकी रिएक्शन बता देता हूं मैं, देखो कैसे होती है कि जो भी एल्काइन होता है बेटा उसकी रिएक्शन लिंडलार कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जब होती है तो क्या होता है, सबसे पहले एल्कीन में कन्वर्ट होता है, और जब इसकी रिएक्शन HCl के साथ में करा दो, बोले तो HX के साथ में रिएक्शन करा दी तो क्या बन जाएगा, एल्काइल हैलाइड बन जाएगा। जो भी है देखो लिंडलार कैटलिस्ट पर जिसमें एल्कीन बनेगा, एल्कीन से एल्काइल हैलाइड, वो HX के साथ में रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखो बेटा अगर मैं एल्काइल हैलाइड टू एल्कोहल बनाना चाहता हूं, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, एक्वस QH के साथ में रिएक्शन कराऊंगा, तो ये होगा मेरे लिए 4th। नेक्स्ट देखना बेटा अगर मैं एल्कोहल टू एल्डिहाइड बोलूं या फिर मैं बोलूं एल्कोहल टू कीटोन बोलूं, बोलेंगे सर इसके लिए अलग अलग कर सकते हैं। अगर देखो बीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेंगे तो मेरे लिए एल्डिहाइड बन जाएगा, और मैं क्या लूंगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो कीटोन का फॉर्मेशन करेगा। इसका मतलब मैं क्या करूंगा, नॉर्मली अगर मैं कॉपर की प्रेजेंस दूं तो ये क्या कर लेगा, अगर 1 डिग्री अल्कोहल है तो एल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल है तो कीटोन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अभी देखो मैं एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता हूं। ठीक है, इसका मतलब मैं क्या कराऊंगा, यहाँ पर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज लूंगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लो
जिससे क्या हो जाएगा मेरा, और यहां पर देखो बेटा एल्डिहाइड से कार्बोक्सिलिक एसिड भी बना सकता हूं, और कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का यूज लूंगा। इसका मतलब स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लू, इसका मतलब इसको 6 मान ले। अगर मैं कह लूं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लू तो क्या बन जाएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बन गया। अब देखो कार्बोक्सिलिक एसिड के बाद देखना बेटा, अगर मैं एसाइल हैलाइड बनाना चाहूं तो हेलोजन लेके आना है। इसका मतलब अगर इसकी रिएक्शन चाहे मैं PCl5 के साथ में कराऊं, चाहे PCl3 के साथ में कराऊं, चाहे SOCl2 के साथ में रिएक्शन कराऊं, एसाइल हैलाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। और देखना अगर मुझे एस्टर बनाना है तो एस्टरिफिकेशन कराऊंगा, तो एसिड प्लस एस्टर में तो एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसका मतलब मैं किसके साथ में रिएक्शन कराऊंगा, कोई अल्कोहल के साथ में रिएक्शन कराऊंगा। नेक्स्ट देखना बेटा, मुझे अमाइड बनाना है, इसका मतलब मैं क्या कराऊंगा, अमोनिया के साथ में रिएक्शन कराऊंगा। और नेक्स्ट देखना बेटा, अगर मुझे नाइट्राइट बनाना है तो P2O5 के साथ में रिएक्शन कराऊंगा और हीट करूंगा तो मुझे क्या बन जाएगा, एनाइड्राइड बन जाएगा। ठीक है, तो ये देखो ये क्या हो गया बेटा, एक फॉरवर्ड पाथ हो गया कि मैं कैसे जा सकता हूं कोई भी एल्केन एल्काइन टू लास्ट जो भी मुझे बनाना है उसकी तरफ। देखो ये कुछ रिएजेंट्स हैं, ये तुम्हें हेल्प करेंगे कि हम कैसे आसानी से कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी देखो बेटा हम इधर से मतलब बोले तो हम फॉरवर्ड पाथ जाना तो सीख गए, अभी मैं तुम्हें बैकवर्ड पाथ जाना भी सिखा देता हूं। हाँ जी बेटा, अगर हम फॉरवर्ड जाना सीख गए, अब सीखते हैं हम बैकवर्ड जाना। देखो बेटा मैं क्या बोल रहा था, जब मैं इस साइड से इधर की तरफ जा रहा था उसका अर्थ को क्या बोला था मैंने, फॉरवर्ड पाथ। तो देखो मैं अभी इसके अंदर बताऊंगा कि इधर से इधर की तरफ मैं कैसे आ सकता हूँ। ठीक है, इसका मतलब एसाइल हैलाइड एस्टर अमाइड एनाइडाइड से मैं कार्बोक्सिलिक एसिड कैसे बना सकता हूँ, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड कैसे बना सकता हूँ, एल्डिहाइड से अल्कोहल कैसे बना सकता हूँ, अल्कोहल टू एल्काइल हैलाइड कैसे बना सकता हूँ, और एल्काइल हैलाइड टू एल्किन एल्केन और एल्किन कैसे बना सकता हूँ। देखो बेटा अभी मैं कुछ बोल रहा हूँ तुमसे वो अच्छे से समझना एक बार। ठीक है, अगर देखना बेटा, अगर मैं एसाइल हैलाइड की रिएक्शन या फिर मैं एस्टर की रिएक्शन या फिर मैं अमाइड की रिएक्शन या फिर मैं एनहाइड्राइड की रिएक्शन, अगर मैं इनके अंदर क्या कर दूं, हाइड्रोलाइसिस कर दूं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। ठीक है, मैंने जब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ तो इसका मतलब मैं क्या कर सकता हूँ, वाटर की प्रेजेंस में हाइड्रोलाइसिस कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, चाहे एसाइल हैलाइड हो, चाहे एस्टर हो, चाहे अमाइड हो, चाहे एनाइड्राइड हो, कार्बोक्सिलिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, और कार्बोक्सिलिक एसिड से बेटा मैं एल्डिहाइड कैसे बना सकता हूं, मैं मैग्नीज ऑक्साइड लूंगा एट ए 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, वो क्या करेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्डिहाइड बना लेगा। ठीक है, और एल्डिहाइड से अल्कोहल बनाने के लिए रिडक्शन कर देंगे, और रिडक्शन के लिए देखो कोई लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ले सकते हैं, सोडियम बोरोहाइड्राइड ले सकते हैं, H2 गैस पास कर दें द प्रेजेंस ऑफ निकल PDPT। इसका मतलब क्या कर सकता हूं बेटा, मैं यहाँ पर रिडक्शन कर सकता हूँ। ठीक है, अब इस OH ग्रुप हटा के कोई हेलोजन लेके आना है, अब OH ग्रुप से अल्कोहल का क्या कर सकते हैं, PCl5 कराए, PCl3 के साथ में कराए, SOCl2 के साथ में कराए। ठीक है, तो इसके साथ में क्या कर सकते हैं अपन, ये कर सकते हैं। ठीक है, और देखो बेटा अगर मुझे एल्काइल हैलाइड से एल्काइल बनाना है, इसका मतलब मैं क्या करूंगा, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा। ठीक है, एल्कीन बनाना है तब भी मैं क्या करूंगा, अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन कराऊंगा। और मुझे एल्कीन बनाना है एल्काइल हैलाइड से तो रेड फास्फोरस प्लस HI के साथ में रिएक्शन या फिर जिंक HCl प्लस H2 के साथ में रिएक्शन कराऊंगा तो ये क्या बन जाएगा मेरा, एल्कीन। तो ये हो गया बेटा हमारा क्या, बैकवर्ड पाथ, कि हम कैसे वापस आ सकते हैं। इसका मतलब कहीं गए हैं तो अपने घर भी आना हमें आना चाहिए। तो यहां से बोले तो अपने घर से कोचिंग जाना आना चाहिए और कोचिंग से घर जाना आना चाहिए। ठीक है, इसका मतलब फॉरवर्ड पाथ आना चाहिए और बैकवर्ड पाथ आना चाहिए कि कैसे हम रिएजेंट्स का यूज लेते हैं, जिससे बेटा थोड़े कन्वर्जन्स बहुत आसान हो जाते हैं। अब तुम इस चीज को समझ गए तो इसको अप्लाई करना
तुम खुद को लगेगा वाकई में सर मजे आ गए। ठीक है, अच्छा लगा बेटा तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को। और तुम्हें कोई टॉपिक के अंदर कुछ दिक्कत हो तो मुझे मैसेज करना, पर्सनली आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझे बेशक मैसेज करके पूछ लेना कि सर हमें ये दिक्कत है, हम कैसे सॉल्व करें। कोई दिक्कत होगी मुझे बता देना। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, थैंक यू सो मच।